इधर अभी देख ही सकते हो, अगर मैं 1000 का भी कर रहा हूँ स्टेप अप, सिर्फ ही 10% कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% भी मान के चलता हूँ। अगर आप 10 साल तक कर ही लेते, तो अगर आप 10 साल तक करते हो तो आपका बन जाता है, सिर्फ आपका टोटल बन जाता है 3,26,000 बन जाता है। सिर्फ 1000 करो सिर्फ 10 साल के लिए, सिर्फ 10% के हिसाब से और रिटर्न बढ़ा। अगर आपको उसी 12% आपको 15% भी मिल जाता है भाई, 15% मिल जाता है तो उसका आप 3,76,000 आपका बन जाता है, ओनली फॉर 1000 का SIP, यानी कि स्टेप अप SIP में बोल रहा हूँ। अगर मैं उसी को अभी बोल दोगे नहीं भाई मैं 5000 करना चाहता हूँ, अगर 5000 करोगे देखो कितना जादू बदल जाएगा। अगर 5000 करता हूँ 18,000 18,80,000 बन जाता है। अगर उस 10 साल पीरियड को मैं सोच रहा हूँ कि मैं 20 साल तक कर लूँगा, तो भाई 20 साल तक कर लोगे तो अभी जो जो था आपका 10 लाख था, आपके आपका 1,47,00,000 बन जाता है दोस्तों, 1,47,00,000। दोस्तों सारे उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं एंड सारे पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड जैसे कि आपने थंबनेल देखा, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रा SBI कॉन्ट्रा फंड के ऊपर बात करेंगे। यानी बहुत एक मज़ेदार फंड है, यानी कि अगर आप इधर भी SIP करते हो कॉन्ट्रा फंड SBI कॉन्ट्रा फंड, क्योंकि SBI अक्सर माना जाता है कि थोड़ा सेफली प्ले होता है, क्योंकि जो जिनका ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते तो SBI की तरफ से आते हैं। SBI बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी, आज वाला बहुत बड़ा बैंक भी है, तो इसी से बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड इन्वेस्टमेंट कर भी चुके हैं। एंड SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक आता है कि वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी अंदर का आता है, वेरी हाई रिस्क है। क्योंकि देखो उससे अंदर आपको दिखा दूँ, सबसे पहले SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ऊपर का जाएंगे उससे पहले हम जान लेते हैं वैल्यू ओरिएंटेड होता है कि एक्चुअली वो जो उसका अंदर जो आता है वैल्यू ओरिएंटेड, लाइक वो फंड वैल्यू ओरिएंटेड है। एक्चुअल वैल्यू ओरिएंटेड होता है क्या है, अब इधर ही देख ही सकते हो, मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा। अगर वैल्यू ओरिएंटेड होता है क्या, देखो वैल्यू ओरिएंटेड एक्चुअली होते हैं वैल्यू फंड्स इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक म्यूचुअल फंड लाइक वैल्यू फंड भी एक म्यूचुअल फंड तरह होता है, दैट फंड्स इन्वेस्ट इन स्टॉक्स फॉर कंपनीज दैट आर कंसिडर्ड टू बी अंडर वैल्यूड। यानी कि वैल्यू फंड्स आर आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिकॉज इट कैन बी टेक टाइम फॉर द मार्केट टू रिकॉग्नाइज ए कंपनी ट्रूथ वर्थ ऑफ द फंड स्टॉक प्राइस टू अप्रिशिएट। यानी कि जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स जो भी आपने सुना ही होगा, कंट्रा फंड, वैल्यू ओरिएंटेड फंड, ब्लू चिप फंड्स, आपका और भी आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल में जो ब्लू चिप फंड है उसको भी कंपेयर करूंगा, देखो आपको भी दिखाऊंगा कौन सा फंड बेहतर है, उसको ट्रिक आपको दिखा दूंगा। वीडियो को बने रहे ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो एक्चुअली वैल्यू ओरिएंटेड फंड ऐसा ही होता है, आप लाइक एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी जैसे होता है, आप लाइक लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो फंड मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक से, उसको लाइक शॉर्ट टर्म के लिए लाइक उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। हाँ फॉर एग्जांपल आप लाई लेंगे रिलायंस जैसे कंपनी लेंगे, जो 10 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट किया था, तो डेफिनेटली वो सोचा होगा कि हाँ उसके कुछ पावर है, वो कुछ आगे जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, हमको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ कंपेयर भी करेंगे, उसके साथ आपको एंड में कैलकुलेटर दिखाऊंगा, जैसे कि स्टार्टिंग में देखा था कैलकुलेटर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा एंड मज़ेदार कमेंट के ऊपर ही बात करने वाले। दोस्तों आप चैनल पर न्यू है, आपको इस तरह वीडियो पसंद है, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो पसंद है, म्यूचुअल फंड रिलेटेड पसंद है, एंड मैं डेली म्यूचुअल फंड अपडेट देता भी रहता हूँ एंड बहुत सारे कंपेरिजन म्यूचुअल फंड बारे में बताता रहता हूँ, स्टॉक शेयर बताते रहता हूँ। तो आपको प्लीज़ इस तरह वैल्यू लेना चाहते हो, एजुकेशन लेना चाहते हो, तो सब्सक्राइब अभी से करिए, एक घंटी का दबा के ऑल पे रखना, सो दैट जब मैं इस तरह वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास आएगा एंड लाभ उठाओगे। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आ गया हूँ SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का अंदर। तो जैसे कि उसका अंदर आ गया हूँ, उसका देख सकते हो तो ऑल टाइम देखे 16% रिटर्न है, यानी कि ऑल टाइम देखे 16% रिटर्न है, यानी कि 17% मान के चलते 16.5%, यानी कि 1 डे का रिटर्न नेगेटिव था। क्योंकि नेगेटिव में था, देखो अभी बहुत सारे मार्केट नेगेटिव में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक ही वो नेगेटिव जाएगा। उसका 1 मंथ का बात करें, 1 मंथ का देखो 3% लगभग 3.5% नेगेटिव में था जो शुरुआत हुआ था। 6 मंथ का देखो 10% नेगेटिव था 6 मंथ। जैसे कि मैं बोला कि शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको वैल्यू बना के देगा, बट जो उनका कहना है उसको 1 साल में देख ही सकते हो सिर्फ 5% के पॉजिटिव, 3 साल में देख ही सकते हो 22% के पॉजिटिव, एंड 5 साल के देखो 28%, ऑल टाइम देखो ऑल टाइम का बात करें 16%, यानी कि 1 डे का तो नेगेटिव में था। देखो ना आप कितना SIP अमाउंट आप 500 से आप शुरुआत कर सकते हो, आप लाइक इधर मेंशन है, आप मिनिमम 500 से शुरू करोगे, उससे कम अलाउ नहीं है उधर। एंड उसका देख सकते हो फंड साइज, देख सकते हो फंड साइज उसका लाइक पर अभी तक हो गया है 41,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो SBI का लाइफ है उसको बोला जाता है कि SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो उसमें बहुत सारे लोग निवेश करते हैं सेफ्टी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। रिटर्न का बात करें, अगर आप मंथली भी 5,000 इधर भी रखते हैं 5 साल के लिए, उसका दिया है जो लाइफ पर एक्स्ट्रा थिंग्स, तो अगर आप 5 साल तक ही करते हो तो आपका 90% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, आपका 3 लाख बन जाता है।
तो टोटल इन्वेस्टर आपका 3 लाख, टोटल आपका सॉरी आपको बन जाता है 5,70,000 बनता है। और मैं नेक्स्ट में कैलकुलेटर दिखाऊँ क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं आए, लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। होल्डिंग की बात करें, होल्डिंग भी देखी सकते हो, उसका 107 कंपनी में होल्डिंग किया है, उधर देखी सकते हो 107 कंपनी होल्डिंग किया है। सेक्टर्स देखो HDFC बैंक फाइनेंस में, वो फाइनेंस से इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है, एसेट उसका 5% से डाइवर्सिफाई किया है SBI कॉन्ट्रा ने उसके अंदर। निफ्टी बैंक के अंदर वो भी फाइनेंस में आता है, लाइक इंस्ट्रूमेंट ID है, एंड उसका भी 4% हिसाब से डाइवर्सिटी उसमें 4% इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस इंडस्ट्री में भी लाइक एनर्जी में आता है, उसको 3.5% इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक महिंद्रा है, उसका 2.5% इन्वेस्टमेंट किया आसपास। टेक महिंद्रा है, उसको लाइक 2% से ज़्यादा 2.5% हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है। गेल उसके हिसाब से 2% हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है। टोरेंट पावर उसके भी 2%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो खुद ने, देखो एक बड़ी अच्छा चीज़ देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाया है, SBI ने लगाया है, खुद ने म्यूचुअल फंड खुद का बैंक के ऊपर लगाया है 1.9%, यानी कि 2% के आसपास लगाया। बट HDFC कितना लगाया 5%, क्योंकि उनको ऐसा नहीं फील होता है कि हमारे खुद का पोर्टफोलियो मतलब खुद का कंपनी में हम लगाएंगे, हम इसी फंड में लगाएंगे जो फंड भागेगा, जो फंड एक्चुअल प्रोड्यूस करके देगा। तो इसीलिए वो पहले से HDFC को लिया है, उसका निफ्टी बैंक को लिया है, 5-6 नंबर पे 7 नंबर पे SBI को खुद को लिया है। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी उसको लिया है 1.8%। इस सबसे बहुत सारे और भी आप चाहे तो और भी पूरा सारे के सारे 107 कंपनियाँ आप इधर मेंशन है, अभी देख ही सकते हो। बैड ने 107 कंपनी है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा जाएंगे, वैल्यूएशन भी तो अच्छा है। एंड उसको देखे होल्डिंग एनालिसिस का देखे, इक्विटी डेट कैश लेके वो इक्विटी में 87% किया है। डेट में यानी कि जो गवर्नमेंट ज़्यादातर गवर्नमेंट में दिया, एक बार पैसा कैश में दिया जाता है, 7.8% दिया है, एंड कैश में 5.5% दिया है। एंड इक्विटी एलोकेशन उसका देख लेते हैं, जो एलोकेशन हुआ है SBI कॉन्ट्रा फंड का, जो वैल्यू ओरिएंटेड कॉन्ट्रा फंड का, उसका जो इक्विटी में एलोकेशन हुआ है, फाइनेंस में 26% हुआ है, अदर्स में 20%, यानी कि कोई उनको जान नहीं सकते, इंटरनल है। एनर्जी में किया है 16%, टेक्नोलॉजी में किया है 11%, हेल्थ केयर में किया है 80%, 8.9%, कंस्ट्रक्शन में किया है 7.3%, कंज्यूमर में किया है 6.0%, मेटल एंड माइनिंग 5.3%। मैं क्यों उसको आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, एक्चुअली उनको बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उनका फंड मैनेजर कौन मैनेज करता है, क्या करता है, उसके भी ऊपर जाएंगे थोड़ी देर, बट आपको सारी चीज़ थोड़ा मालूम होना चाहिए तब भी जाके इन्वेस्टमेंट करो। अब ऐसे सोच के मत करो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो म्यूचुअल फंड मैनेजर तो मैनेज कर रहे, हम क्यों रिस्क ले, हम ऐसे ही डाल देते, किसको बोलने में ऐसे डाल देते, किससे सुने से ऐसे ही डाल देते। नहीं, आपको भी थोड़ा देखना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, सो दैट आप भी जेन्युइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाओ और जान पाओ। लाइक एडवांस्ड रेशियो की बात करें, टॉप 5 में 18%, टॉप 20 में 43%, एंड अल्फा का बात करें, बीटा का मतलब ठीक ठाक है। मिनिमम एक ही अच्छी बात है, देख सकते हो इधर, अच्छा बात से आपको दिखाना चाहता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपको मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है 5,000, जो आपको लमसम करोगे, जो पहले के लमसम का अमाउंट है। मिनिमम सेकेंड ऑनवर्ड से कोई क्या आपको 1,000 भी चलेगा, 1,000 करने से चले, बट मिनिमम SIP का आपको 500 से मिनिमम SIP, लाइक पर 1,000 मिनिमम नहीं, मिनिमम SIP 500 है, बट लाइक पर लमसम का बात करें 5,000 से फास्ट है, सेकेंड ऑनवर्ड से 1,000 से ऊपर होगा तो चलेगा। रिटर्न रेकिंग का बात करें, अगर आपका देखोगे 5 ऑल टाइम देखो 16% तो है। एंड एक्सपेंस रेशियो एग्जिस्ट लोड तो बहुत अच्छा बात है, उसको एक्चुअल नॉलेज में ध्यान चाहिए आज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। एक्सपेंस रेशियो बात करें, एक्सपेंस रेशियो उसका है 0.6% एक्सपेंस रेशियो लेता है, मतलब लोग ठीक ठाक है, इंक्लूसिव GST, मैंने उसका GST भी ऐड है। एग्जिस्ट लोड कितना है, जो एग्जिस्ट लोड उसका है 1% और रिडीम विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हो तो 1% का रिडीमशन चार्जेस आपको लगेगा एग्जिस्ट लोड। स्टाम्प ड्यूटी है 0.005% फ्रॉम जुलाई 1 2020। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए उसको अगर आप विद इन 1 साल के अंदर रिडीम करते हो, विद इन कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि कितना साल, 3 साल 4-5 साल का समथिंग होता है, उसके बाद आप रिडीम करते हो तो आपको कुछ लगता है। फंड मैनेजर, सबसे अच्छा बात है फंड मैनेजर कौन है, देख सो दिनेश जो फंड मैनेजर है 2018 से प्रेजेंट है, उनका व्यू डिटेल्स पढ़ेंगे। एजुकेशन है उनका, एजुकेशन पढ़ सकते हो, फंड मैनेजर का एजुकेशन पढ़ सकते हैं। मिस्टर दिनेश इज ए BTech फ्रॉम IIT बॉम्बे, MS फ्रॉम MIT USA एंड CF है। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, देखो उनका जो पढ़ाई है, मिस्टर दिनेश ने BTech किया है फ्रॉम IIT बॉम्बे से,
जो सबसे बड़ा आईआईटी इंस्टीट्यूशन है उसमें वो बीटेक किए है। एंड एमएस किए है फ्रॉम एमआईटी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से किए। एंड सीएफए एक्सपीरियंस प्रायर टू जॉइनिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेजर पीबीटी एलटीडी हैज़ वर्किंग विथ फेडरली इन्वेस्टिंग यूएस में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एंड उसका तो ऑल्सो सारे म्यूचुअल फंड बाकी जितना जो मैनेज करे उसमें मेंशन है, आप ही देख ही सकते हो और पॉज करके भी देख ही सकते हो। प्रदीप केशवन उसमें भी 2023 से प्रेजेंट है, उनका व्यू डिटेल्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिस्टर केशवन हैज़ डन फ्रॉम बीकॉम एमबीए फाइनेंस एंड सीएफ लाइक एक्सपीरियंस प्रायर टू ज्वाइनिंग एसबीआई। देखो मैंने उनका थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लगता है, मेरे को जो पहला फंड मैनेजर है दिनेश का थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है, बट एनीवे दोनों तो मैनेज करते हैं, बढ़िया है। एंड उसका बात करें एंड फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट का देख ही सकते हो। हैशटैग 1 पर इंडिया रैंक में भाई रैंक 1 पे है। टोटल एओ में उनका 11,06,904 करोड़ है, यानी कि टोटल एवं सबसे हैशटैग 1 पे देख सकते हो। फंड हाउस ऑब्जेक्टिव देख सकते हो हैशटैग 1 पर है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात भी है। एंड फंड हाउस कॉन्ट्रैक्ट और अदर चीज़ देख सकते हो। अगर आप फंड कंपैरिजन करना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताया था कि कंपैरिजन करूंगा, अगर कंपैरिजन भी करना चाहते हो कोई एक फंड ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक फंड लेते हैं आईसीआईसी ब्लू चिप फंड की, वो भी आपका फेवरेट होगा आईसीआईसी ब्लू चिप फंड, क्योंकि वो कैपिटल में आते लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें भी ले लेंगे। देखो एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट एडिक प्लान ग्रोथ एंड आईसीआईसी फंड से ब्लू दोनों का कंपेयर करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए वो एक्सेल में, तो आईसीआईसी आगे है। 3 साल का देखेंगे, 3 साल का देखेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा पार हो गया। 5 साल का देखेंगे, 5 साल का देखेंगे तब भी एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान आगे है। ब्लू चिप मतलब सब हाथी है, बड़ी बड़ी कंपनी में लगा है, लार्ज कैप है, बट एनीवे हम कंपेयर करेंगे। एंड मिनिमम एसआईपी आप दोनों का देख सकते हो, फंड डिटेल्स भे दोनों का वेरी है रिक्स है। एंड आईसीआईसी में आप 100 रुपीज़ से मिनिमम है, इधर 5 है। एक्सपेंडिचर से ज़्यादा लाइफ फॉर है आईसीआईसी में, बट इसमें कम है। नाप दोनों कोई फ़र्क नहीं मेरे को पड़ता है। फंड स्टार्टेड हुआ है 1 जनवरी 2013 से, 1 जनवरी दोनों सेम टाइम में स्टार्ट हुए। फंड साइज में 41,000 करोड़ है, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट है 63,000 करोड़ है आईसीआईसी ब्लू चिप का, क्योंकि वो हाथी है, ज़्यादा सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जिस्ट लोड दोनों का सेम ही है। रिटर्न का बात करें तो सबसे आगे कॉन्ट्रा है। एंड बाकी सारी चीज़ें आप देख ही सकते हो। टॉप 5 होल्डिंग भी इधर देख ही सकते हो, किसे किसे टॉप होल्डिंग एनालिसिस है। एंड टॉप 5 कंपनी भी देख सकते हो। सिमिलरिटी तो बहुत लग रहा है, बट एनीवे दोनों का दोनों भी बेहतर है। फंड मैनेजर का बात कर सकते हो, फंड मैनेजर भी देख ही सकते हो। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, अगर आप वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बेनिफिट ऑफ वैल्यू म्यूचुअल फंड उसका अभी जान लो। अगर लो रिस्क, आपका रिस्क लो होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, लो एक्सपेंस होता है, रिड्यूस्ड स्पेकुलेशन होता है। यानी कि जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बताया था कि लो एक्सपेंस रेशियो, जैसे कि मैं डायरेक्ट जस्ट कंपेयर किया आपके सामने, कंपेयर किया, जैसे कि आईसीआईसी ब्लू चिप को कंपेयर किया, उसके साथ साथ एसबीआई को कंपेयर किया। तो एसबीआई में लाइफ पर आज टीचर सेम ही है, बट आईसीआईसी में से तो ज़्यादा है। बट मेरे हिसाब से आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आज पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो मेक श्योर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिस्क भी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी रिस्क होता है। आपको पहले नॉलेज लो, ज्ञान करो। अगर मेरा गोल क्या है, सेट क्या है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा वीडियो पे, पहला माइंड सेटअप करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे, चालू करोगे। अगर उसी भी फॉर एग्जांपल अगर मैं 10,000 भी करोगे आप, अगर आप 10,000 नहीं करोगे, 10% एनुअल रिटर्न 15% हिसाब से अब 20 साल तक भी करोगे, आपका बन जाता है 2,49,00,000 आपका बन जाता है। 2,49,00,000, 2,49,00,000 नहीं है, हाँ 2,49,00,000 बन जाता है आपका। 24 करोड़ बन जाता है, सॉरी 24 करोड़ आपका बनता है। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप एब्सोल्युटली आप अचीव कर सकते हो, बट आपका पेशेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो दोस्तों आपको आज ही वीडियो इतना ही था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार। आप लाइक करो, इस तरह और वीडियो चाहते हो, किसी म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलर में चाहते हो मैं उसको पोस्ट बटन करना चाहता हूँ, छिन करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं फिर से छिन करना शुरू कर दूँगा, उसके ऊपर आ जाऊँगा पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर। एंड गाइज अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं तो आशा करता हूँ सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, बट एनीवे आप कर दो अभी तक नहीं किया तो। एंड शेयर जरूर करना आपके 5 दोस्त को, चाहे आप फैमिली हो कोई भी हो, शेयर करो, उनको बताओ, उनको देखने के लिए, सो दैट उनको भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।